शोधकर्ताओं के अनुसार आज से करीब 450 करोड़ साल पहले हमारे इस सोलर सिस्टम का जन्म हुआ था। एक ऐसा अनोखा सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ जिसमें मौजूद 8 प्लैनेट्स के पास अपना खुद का ऑर्बिट प्रेजेंट है और ये सब प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ अपने अपने ऑर्बिट में एकदम स्टेबल है। पर एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम। आखिर क्या होगा अगर यूरेनस और हमारे अर्थ का एक जोरदार टक्कर हो जाए और इसका हम इंसानों के ऊपर और दूसरे जीवों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट अस एंजॉय दिस अमेजिंग साइंटिफिक हाइपोथेसिस। यूरेनस हमारे धरती से 3 बिलियन किलोमीटर दूर प्रेजेंट है और इसका साइज हमारे धरती से 15 टाइम्स ज़्यादा है। पर आखिर क्या होगा अगर ये ब्लू जायंट धरती को जोर से टक्कर मारे तो क्या होगा हम इंसानों का? क्या हम इस टक्कर के बाद सरवाइव कर पाएंगे? फॉर्चुनेटली यूरेनस अपने ऑर्बिट में एकदम स्टेबल है, लेकिन अचानक ग्रेविटेशनल फोर्सेस में कुछ अजीब चेंजेस आने की वजह से ये ब्लू जायंट अपने ऑर्बिट से भटक चुका है। पर डेंजरस बात यह है कि यूरेनस अपने ऑर्बिट से निकलकर सीधा हमारे धरती की तरफ आ रहा है और वो भी 1000 किलोमीटर पर सेकेंड रफ्तार के साथ। लेकिन यहाँ पर हम में से किसी के भी पास में इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जानकारी तब तक नहीं है जब तक एस्ट्रोनॉमर्स इस मैटर को डिस्क्लोज ना कर दे। पर अब ये मैटर पब्लिक के सामने डिस्क्लोज हो चुका है और हर एक न्यूज़ चैनल में सिर्फ यूरेनस और धरती के टक्कर के बारे में बताया जा रहा है। यानी मुझे, आपको और हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर ही हम सबका शायद अंत होने वाला है। अभी हम सबको इस शॉकिंग रियलिटी को पचाने में टाइम लगेगा। अब 10 दिन बीत चुका है। आप समझ चुके हो कि आपके साथ साथ इस पूरी दुनिया का अंत करीब है। नेक्स्ट डे सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि हमारे आसमान में एक नीला रोशनी एबनॉर्मली जल रहा है। जो रोशनी हर एक बीतते दिन के साथ साथ बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। पर यह कोई तारा नहीं बल्कि वही नीला जायंट यानी यूरेनस है। हर एक बीतते दिन के साथ यूरेनस करीब आता जा रहा है। पर इस गति से आने के बाद भी यूरेनस को तकरीबन 13 साल लग जाएगा हम तक पहुंचने में। इस टाइम के दौरान अमीर लोग धरती को छोड़ के मार्स में चले जाएंगे, लेकिन हम में से ज्यादातर इंसान धरती से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब 13 साल बीत चुका है। मास क्वांटिटी में इंसान धरती में ही रह गए हैं। यूरेनस के वजह से हमारा आसमान बेहद ही खूबसूरत दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे आसमान में एक नीला तारा चमक रहा है, जो हर एक बीतते दिन के साथ साथ और भी बड़ा और चमकीला बनता जा रहा है। और इसके साथ साथ हम सबको अनगिनत शूटिंग स्टार्स भी देखने मिलेगा, जिसके वजह से आसमान बेहद ही मनमोहक लगेगा। लेकिन धरती को टक्कर मारने के लिए यूरेनस को मार्स और जुपिटर के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरना होगा, जिसके चलते उन एस्टेरॉयड्स के स्टेबल पथ में गड़बड़ी हो जाएगा और उनमें से कुछ एस्टेरॉयड्स तो धरती को भी टक्कर मारेंगे, जिनमें से हर एक का डायमीटर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होगा। ऐसा एक एस्टेरॉयड के गिरने से ही धरती के तमाम जीवों का कुछ ऐसा हाल होगा। डायनासोर्स का अंत जिस एस्टेरॉयड की वजह से हुआ था उसका डायमीटर सिर्फ 81 किलोमीटर था। अगर 81 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्टेरॉयड पूरे दुनिया से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा सकता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो 240 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड इस दुनिया का क्या हाल कर सकता है। अगर आप एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट वाले एरिया से 1000 किलोमीटर दूर भी होंगे फिर भी आप नहीं बच पाओगे। एस्टेरॉयड्स के धरती को टक्कर मारने से वोल्केनोज इरप्ट होना शुरू हो जाएगा और उससे निकला हुआ मोल्टेन लावा से धरती का पूरा जमीन ढक जाएगा और उसमें मौजूद तमाम एनिमल्स भी झुलस जाएंगे। आपको हर जगह सिर्फ लावा ही लावा दिखाई देगा। उसके बाद अर्थक्वेक के चलते सब बिल्डिंग्स गिर जाएंगे। पर अगर आप अभी भी जिंदा हो तो कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत जोर का वॉमिटिंग होगा, क्योंकि धरती का स्मेल तब तक सड़ा हुआ अंडे से सिमिलर होगा, क्योंकि यूरेनस का अपर लेयर हाइड्रोजन सल्फाइड से बना हुआ है और इस हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध बिल्कुल सड़े हुए अंडे से सिमिलर है। लेकिन क्या आपको पता है यूरेनस अकेला धरती को टक्कर मारने के लिए नहीं आएगा।
बल्कि ये ब्लू जायंट अपने साथ साथ उसके 27 मून्स को भी लेके आएगा। सिंपली यूरेनस धरती का विनाश कर देगा। यूरेनस और धरती का टक्कर होके 10 साल बीत चुका है और हमारा प्यारा धरती जिसमें हम खुशी से रहते थे, वो प्यारा घर जिसमें आप और आपका परिवार कभी रहते थे, वो सब कुछ अभी अतीत बन चुका है और ये धरती नाम का ग्रह एक वीरान ग्रह बन चुका है। हम सबका प्यारा धरती यूरेनस का 28th मून बन के रह जाएगा। मून तब तक जब तक नया जीवन का आगमन यहाँ पर नहीं हो। सो थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और लाइक का बटन भी दबा ही दो। धरती का अंत तक वेट करना है क्या? टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ।